Inshallah, yes, I can do it. Inshallah, yes, I can do it. Inshallah, इंशाल्लाह 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 आसान। अब जिंदगी ओके ओके थैंक यू जज़ाकल्लाह थैंक यू जज़ाकल्लाह थैंक यू जज़ाकल्लाह। चलें जी, आज हमारा एक बिजनेस ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है। लास्ट ट्रेनिंग सेशन में हमने बात की थी वैल्यूज़ के हवाले से कि वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस इंसानी लाइफ के अंदर क्या है, फिर ये आप कह लें कि कैरियर ग्रोथ में कहाँ तक इस मामला मददगार है, प्लस अगर आपको इसको बिजनेस में आगे डेवलप करना है, बिजनेस एम्पायर खड़ी करनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो कैसा लगा लास्ट सेशन आपको? बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त सीखने को मिला। ओके, उम्मीद करता हूं आज आपको उससे ज्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा इंशाअल्लाह ताला। ओके, चलें, जज़ाकल्लाह जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोग्राम एम्पावर योर बायो कंप्यूटर टू क्रिएट अ रिजल्ट। ओके, अच्छा देखें, जिंदगी में इंसान जो कुछ भी अमल करता है, वो अमल कहां से जनरेट होता है? माइंड से। ऐसे है जी, ऐसे है जी। लिहाजा ये जो माइंड है, ये जस्ट लाइक कंप्यूटर है, यस सर। चूंकि ये जिंदा जावेद कंप्यूटर है, जिंदगी वाला कंप्यूटर है, तो इसे बायो कंप्यूटर कहा जाता है जी। ठीक हो गया? यस सर। अगर आपको एक इस कंप्यूटर से मतलूबा रिजल्ट रिक्वायर्ड है, तो लाजमी बात है जैसे हम कंप्यूटर को रिक्वायर्ड प्रोग्राम देते हैं, तो इसको भी प्रोग्राम देना होगा। ओके, जो ही आप दे पाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपने माइंड को डिस एम्पावरिंग स्टेट से निकालकर एम्पावरिंग स्टेट में दाखिल कर दिया। ओके, जज़ाकल्लाह जी। तो वो एम्पावरिंग स्टेट आती कैसे है रिजल्ट जनरेट करने के लिए? तो वो कुछ यूं है जी, क्लैरिटी इज पावर। चले, मैं आज आपको थोड़ी सी तारीफ करता हूं पावर की। पावर का मतलब, जब हमारे यहाँ जब लफ्ज पावर आता है, तो हम बिल अमूम चूंकि इस वर्ड के साथ थोड़ा सा ताकत को मंसूब कर देते हैं, लिहाजा हम इसके सही मानों को जान नहीं पाते। पावर का मतलब यह है कि एबिलिटी या कैपेबिलिटी टू डू समथिंग या टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक रिजल्ट। ओके, प्रोड्यूस ए रिक्वायर्ड, एक डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, जो भी शख्स जैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज रखता है, ठीक हो गया? तो वो उसकी पावर कहलाती है। ओके, चलें जी, क्लैरिटी इज पावर, यानी कि देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लैरिटी इज पावर। जो ही आप माइंड के अंदर क्लियर हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तो फिर होता क्या है कि आप यूं कह लें कि माइंड के अंदर ऑटो न्यूरॉन्स डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, जो कि आपके माइंड को शार्प करते हुए, विजन को शार्प करते हुए आपके बिहेवियर का कंट्रोल ले लेती है। ओके, चलें, लिहाजा जिंदगी में जब जहां जो क्रिएट करना है, तो उसकी बुनियाद कहां से आएगी? क्लैरिटी से आएगी। ओके, लिहाजा आज हम चूंकि जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो खुद शिनासी से शुरू होता है, और खुद शिनासी से होता हुआ आपका मतलूबा जिंदगी जैसे आप चाहते हैं उस तक ये पहुंचता है। लिहाजा इसके लिए क्लैरिटी मस्ट है। ओके, जज़ाकल्लाह। The more clear you are about exactly, इसमें जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो exactly what it is you want, the more you brain
योर ब्रेन नोज हाउ टू गेट देयर। वही बात कि एग्जैक्टली जब इसको जितना आप क्लैरिफाई कर पाएंगे एग्जैक्टली कि आप चाहते क्या हैं, तो होगा क्या कि उतना ही ये क्लियर होकर वैसा ही जल्दी रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ओके चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताना ये चाहूंगा कि जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, तो एक बड़ी अहम बात वो कुछ यूं है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वैल्यूज किसे कहते हैं कि हर वो चीज जो आपको अंदर से आपके दिल के करीब है, बिल्कुल सर। वो हर वो चीज जो आपके लिए अहमियत की हामिल है, वो आपकी वैल्यू कहलाती है। Yes, sir। ओके, यहां तक तो आप बात समझ गए, मगर अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? ये बड़ी मजेदार बात है। अगर आप ये समझ गए ना, तो आज आपको बहुत सी बातें आपके अंदर नजर आएंगी कि प्रॉब्लम किधर एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, अब ये जो कहने के वैल्यूज है, इसकी जो दो मेजर टाइप्स हैं, कितनी? दो। ओके, एक को कहते हैं मीन वैल्यूज और दूसरे को कहते हैं एंड वैल्यू। हाँ, कोर वैल्यूज भी कह लेते हैं, एंड वैल्यूज भी कह लेते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, अब एंड वैल्यू क्या होती है? दैट जनरली बिलअमूम गिव्स यू योर लाइफ पर्पस एंड मीनिंग। यानी कि जो एंड वैल्यू होती है, कोर वैल्यूज होती हैं, ये करती क्या है? ये आपकी जिंदगी में जो लाइफ का पर्पस है वो कह लें, या हर वो चीज जो आपकी लाइफ के लिए एक्चुअली वैल्यूएबल है। क्लियर हो गया? इनका कंसर्न बिलअमूम ये सब कुछ होता है। क्लियर हो गया? इन शॉर्ट वर्ड अगर मैं सादे लफ्ज़ में यूं कह लूं समझाने के लिए कि इनका ताल्लुक मोरालिटी से होता है, इनका ताल्लुक ग्रेटनेस से होता है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। ओके चलें, जज़ाकल्लाह। इसे क्या कहते हैं? एंड वैल्यू। ठीक हो गया? यस सर। और दूसरी होती हैं मीन वैल्यूज। A way, ladder, medium to get to where you want to be and how you want to feel. Okay. Yes, sir. मसलन ये जो मीन वैल्यूज हैं, इसको गौर से समझिएगा। ये समझ लें कि एक रास्ता होती है, एक सीढ़ी होती है, लैडर सीढ़ी, Yes, जिस पे कदम रख के आप ऊपर चढ़ते हैं। ठीक हो गया? स्टेप्स वाली। तो ये एक लैडर होती है, एक वास्ता होती हैं, एक जरिया होती हैं। ठीक हो गया? यस सर। अपनी एंड वैल्यूज को फुलफिल करने का। ठीक हो गया? इसको मैं सादा करके आसान कर देता हूं। आपने नॉर्मली सीढ़ियां देखी होंगी जो बांस की बनी होती हैं। ठीक हो गया? उन्हें इंग्लिश में लैडर कहते हैं। ठीक हो गया? उनमें स्टेप्स आपने देखा होगा, ऐसे पढ़ के पहला दूसरा ऐसे। ठीक हो गया? अब याद रखिएगा, जब आप स्टार्ट से चलते हैं, सपोज अगर उसके जो स्टेप्स हैं वो 10 से 12 हैं। क्लियर हो गया? तो जब आप स्टार्ट लेते हैं तो नीचे से जब ऊपर को जाते हैं, ठीक हो गया? तो जो नीचे वाली जितने भी स्टेप्स होते हैं, ठीक हो गया? अगर हम उनको वैल्यूज कह लें तो वो वैल्यूज मीन्स वैल्यूज कहलाएंगी, जो कि जरिया है, वास्ता है। ठीक हो गया? जिनके जरिए के आप टॉप की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? आर यू क्लियर? ओके, तो जब आप टॉप की तरफ बढ़ते हैं तो जो टॉप के ऊपर टॉप 5 इवन टॉप 3, ठीक हो गया, जो टॉप पे होती हैं उन्हें एंड वैल्यूज कहते हैं, उन्हें कोर वैल्यूज कहते हैं। ओके, अभी आप इसको समझिएगा, आगे जाके इसके बाद ही खुल जाएंगे आपको। ओके, अच्छा, आगे देखें। द एंड वैल्यूज एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, जैसे कि मैं बता चुका हूं, आर यूजुअली मोर एब्स्ट्रैक्ट इंटेंजिबल देन मीन्स वैल्यूज दोज फर्दर डाउन, जैसा कि मैं बता चुका हूं। अब गौर कीजिएगा जरा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बिलअमूम ये जो कह लें कि एंड वैल्यूज होती हैं, कोर वैल्यूज, ये बिलअमूम ये मॉरल्स से रिलेटेड होती हैं। ठीक हो गया? ग्रेटनेस से रिलेटेड होती हैं। क्लियर हो गया? या सेल्फ फुलफिलमेंट से रिलेटेड होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये
कह लेंगे अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कुछ चीजें होती हैं कि जिनका बाहर फिजिकल वजूद होता है, ठीक हो गया। कुछ चीजें होती हैं फकत आपके माइंड में एग्जिस्ट कर रही होती हैं और वो फीलिंग ज्यादातर होती हैं, साथ में आप कह लें वो कोई आइडिया हो सकता है। क्लियर हो गया। अब उसका फिजिकल वजूद कहां पे है? सपोज मैं आपसे कहता हूं हैप्पीनेस। यस सर। तो हैप्पीनेस का फिजिकल वजूद कौन सा है? बिल्कुल नहीं है सर। बस है जी कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी कोई? नहीं। ओके, तो अब ये ऊपर टॉप कोर वैल्यूज में हो सकती हैं। ओके, Yes, sir. तो नॉर्मली इसमें जो वैल्यूज आती हैं एंड वैल्यूज में, वो नॉर्मली जनरली वो इनटेंजिबल होती हैं, गैर महसूस, जिन्हें टच करके महसूस नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, जबकि जो मीन्स वैल्यूज होती हैं वो नॉर्मली वही होती हैं कि जो कि कंक्रीट होती हैं, ठीक हो गया। जो ऑब्जेक्टिव होती हैं, नॉट सब्जेक्टिव, यानी जिनका बाहर फिजिकल वजूद होता है। am I right? यही वजह है कि जिंदगी में दुनिया भरी पड़ी है इस धोखे से, ठीक हो गया। कि लोग जब भी जिंदगी में आगे कुछ करना चाहते हैं तो जो वैल्यूज उन्हें मूव करवाती हैं, ठीक हो गया, वो लर्न तो होती हैं जो मुआशरे से सीखा है, मगर ज्यादातर वो होती हैं जो कि टेंजिबल हैं। जहां तक क्लियर हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बेस इस तरह उठाना चाह रहा हूं कि आप लोग और हमारे जो भी ऑडियंस, जहां तक भी हमारा मैसेज जा रहा है, वो इस बात को इतना आसान करके समझ लें कि उन्हें नेक्स्ट किसी की जरूरत ना ही पड़े, अल्लाह करे तो बेहतर है। प्लस अपने अंदर फौरी उनको नजर आना शुरू हो जाए कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर इनसाइड अस। एम आई राइट? ओके, चलें जी आगे देखते हैं। रिमेंबर आवर डिजायर टू मीट आवर एंड कोर वैल्यूज इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड आवर डिसीजन मेकिंग। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है सर। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ, अब आपको पावर समझ आने लगी है कोर वैल्यूज की, कि जिंदगी में जब जहां आपने बड़े डिसीजंस लिए। क्लियर हो गया? हर बंदे के देखें, लाइफ इज द सीरीज एक सीरीज है, ठीक ना? डिसीजंस, ठीक हो गया? सीरीज ऑफ डिसीजन स्टेप्स। आप डेली कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं, राइट? ओके, सपोज आप यहाँ पे बैठे हैं, इस ट्रेनिंग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिसीजन आप यहाँ बैठे हैं, राइट? ओके, तो इसी तरह कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ के जो बड़े डिसीजंस हैं वो नॉर्मली वो कौन करवाती है? तो याद रखिएगा, वो आपकी कोर वैल्यूज करवाती हैं। क्लियर हो गया? अब आपको इसकी समझ आ रही है कि वैल्यू कितनी है। मगर अफसोस ये है कि जब वो आपसे डिसीजन मेकिंग करवा रही होती हैं, आप खुद नाआशना होते हैं कि कौन सी ताकत आपसे डिसीजन करवा रही होती है, आप बस डिसीजन ले रहे होते हैं, राइट? ओके, आज मैं उन चीजों को खोलना चाहता हूं आपके लिए। ओके, अब जो इसे मैं कहता हूं एसेट स्टेटमेंट, बड़ी अनमोल, बड़ी कीमती स्टेटमेंट, वो क्या है कि ये याद रखिएगा, जिंदगी में बड़ी काम आएगी। डिसीजन मेकिंग इज नथिंग बट एंड वैल्यूज क्लैरिफिकेशन। ओके, लोग कहते हैं यार हमें समझ नहीं आती कि हम क्या डिसीजन ले। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, राइट? मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक डायलेमा होता है, दो अपोजिट फोर्सेस खींच रही होती हैं, ऐसा ही है जी? याद रखिएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिंदगी में प्रॉब्लम कहती है तो प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है ना? क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, राइट? ओके, तो वो क्यों आती हैं? जब लाइफ कोई एग्जैक्ट डिसीजन का तकाजा करती है, मगर यू आर कंफ्यूज पर्सनैलिटी, आपको तो पता ही नहीं आप हो कौन। क्लियर है? आपको अल्टीमेट चाहिए क्या? ऐसा क्या है जो आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देता है? आपको तो पता ही नहीं है, राइट? तो फिर आपके माइंड में कई ऐसी चीजें हैं जो चल रही होती हैं, वो फिर अपना जोर लगा रही होती हैं, राइट? तो फिर होता क्या, बिल अमूम आप जो डिसीजन लेते हैं बिल अमूम वो सही नहीं होता। ओके, और अगर वो थोड़ा बहुत सही भी हो, बावजूद उसके ठीक होने के आप कंफ्यूज रहते हैं, राइट? और कंफ्यूज पर्सनैलिटी कौन सा डेफिनेट रिजल्ट पैदा करेगी? बताएं मुझे, करेगी? ओके, अब आपको समझ आनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ क्या है कि आपको कोर वैल्यूज की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसी ने डिसीजन मेकिंग करवानी है। क्लियर हो गया? आसान कर देता हूं मैं, बिल्कुल अभी आपको मैं इसके एग्जांपल दे देता हूं।
मिसाल दे देता हूं, सर। एक शख्स जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, क्लियर? Yes, sir. क्यों? बिकॉज ही इज अ ट्रू मुस्लिम, बिकॉज ही इज अ ट्रू मुस्लिम। उस तक नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका प्लस हदीस पाक पहुंची, जिसका मफहूम कुछ यूं है, मफहूम की बात करने लगा हूं कि मोमन में कई ऐप बता के ये भी हो सकते हैं, 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 मगर जो मोमिन है वो झूठा नहीं हो सकता है। Right, sir. तो उसने इस हदीस पाक, इस नूरानी तालीम की रोशनी में ये डिसाइड कर रखा है कि मुझे जिंदगी में झूठ नहीं बोलना और सिर्फ सच बोलना है, ईमानदार रहते हुए जिंदगी में आगे मूव करना है। Right, sir. ओके, Yes. तो ये उसकी क्या है? ये उसकी कोर वैल्यूज है। क्लियर हो गया? इसकी कोर वैल्यूज है। क्लियर हो गया? अब मुझे आप बताएं, जिसकी कोर वैल्यू ट्रुथ हो, सर दुनिया की कौन सी ताकत उसे झूठ बुलवा सकती है? कोई भी नहीं, कोई ताकत भी नहीं। ऐसा ही है जी, Yes, sir. ऐसा ही है। बिल्कुल सर। जिसकी कोर वैल्यू में ट्रुथ आ गया, याद रखिएगा, वो जान देने तक तो चला जाएगा मगर झूठ नहीं बोले। वो झूठ नहीं बोलेगा। क्लियर? Yes, sir. बिकॉज उसकी जो कोर वैल्यू है वो सच है। ठीक हो गया? Yes, sir. अब ये तो चूंकि वो चीज है जो कि जिससे कि वो फेमिलियर था। ठीक हो गया? Yes, sir. मगर हर शख्स की जिंदगी में ऐसी वैल्यूज मौजूद हैं। ठीक हो गया? बिल्कुल sir. जिनसे वो ना आशना है। ओके, अब मुझे बताएं, जिसको ये वैल्यू क्लियर है कि मुझे सच बोलना है, Sir. तो अब उसको डिसीजन मेकिंग में मुश्किल आएगी। सपोज एक शख्स कहता है यार ये 1 करोड़ रुपया ले लो, बिल्कुल सर। सिर्फ इस शख्स को यार ये बात कह दो, ठीक हो गया, सर मैं बड़ा थैंकफुल होऊंगा जी आपका। ऐसे ही है, मैं सारी जिंदगी एहसान नहीं भूलूंगा। क्लियर है? आप मुझे बताइएगा क्या होगा? वो नहीं करेगा। किस चीज ने वो 1 करोड़ रुपया रद्द करवा दिया या उससे दूर रखा? प्लीज, कोर वैल्यू, जज़ाकल्लाह। क्लियर हो गया? तो क्या हुआ? फौरी डिसीजन आया। Yes, sir. ऐसे ही है जी। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोर वैल्यूज में बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और वो कोर वैल्यूज ग्रेट भी होती हैं, तो याद रखिएगा आपकी जिंदगी इतनी वाजिया, शफाफ, ऑथेंटिक और अंदर से फुलफिल्ड होती है कि आपको बाहर की चीजें अट्रैक्ट कर नहीं पाती। ओके, जज़ाकल्लाह जी। चलें, अभी मैंने एक बात की, सर। मैं उसको मजीद आसान कर देना चाहता हूं, क्योंकि सक्सेस मोटिवेटर्स सर। का खासा यही है बिल्कुल। कि हम आपको जो भी एजुकेशन देते हैं, सर। उसका मकसद ये होता है कि आपके अंदर खुदा ताला ने इंटेलिजेंस रखी है, बिल्कुल सर। उसको ड्रा आउट करें। क्लियर होगा? उसको बाहर निकालें। बिल्कुल सर। वो कब निकलेगी? कि जब जो पहुंचाया जा रहा है वो इतना आसान हो कि वो कोई भी शख्स अंडरस्टैंड कर पाए। जज़ाकल्लाह। इसका मतलब ये है कि हमें आपको जो कुछ भी देना है वो सिंपल वे में देना है और फन वे में देना है। ठीक हो गया ना? यानी दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि मजा लेते लेते आप सीख भी जाएं। Am I right? तो क्या हम उसमें कामयाब जा रहे हैं? Yes, sir. जज़ाकल्लाह। अभी मैं उसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलें, अभी मैंने 2 बातें की। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अभी मैंने 2 बातें की कि एक था मीन्स वैल्यू, Yes, sir. दूसरा एंड वैल्यू। यहां तक क्लियर हो गया आप? Yes, sir. ओके, अब प्रॉब्लम कहां पे आती है ये याद रखिएगा। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम कब आती है जिंदगी में? याद रखिएगा, चूंकि जो वैल्यूज होती हैं, जिस शख्स के लिए जो भी वैल्यूज हैं, सर। ये लर्न होती हैं। क्या होती हैं जी? लर्न मीन कि जो मुआशरे से सीखा हुआ गया होता आपने। है। जैसा कि मैंने अभी एक बात की, मैंने कहा एक शख्स की कोर वैल्यू है ट्रुथ। अब मैं साथ बता तो रहा हूं कि वैल्यू आई कहां से, मैं बता तो रहा बिल्कुल हूं सर। वो मुआशरे में उस तक पहुंचा बिल्कुल कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में, मखलूक में सबसे आला, अफजल और आला हस्ती बिल्कुल। नबी पाक अलैहिस्सलाम, Yes, उनकी sir. सुन्नत मुबारका भी यही और उनकी तालीम भी यही। बिल्कुल। अब उसको ये बात पहुंची है ना, उसने सीखा है ना यार। Sir. हमारा चूंकि जो वैल्यूज होती हैं, याद रखिएगा, वो आपकी स्ट्रॉन्ग लर्निंग का रिजल्ट होती हैं। ओके, अब जब आप उन वैल्यूज जो कि आपने मुआशरे में सीखी होती हैं, नेक्स्ट मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा ये वैल्यूज आती कहां से हैं। ठीक हो गया? सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए
अभी बेल आइकन को क्लिक करें।